हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, एंड उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे और इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, आज भी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x into 1 plus x into upon cos square x into e power x into dx, ये क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करते हैं देखेंगे अभी। देखो देखो क्या बोला मैं, इसको मैं पुट ले जाऊंगा, लेट x into e power x equal to t ले जाऊंगा। ठीक है ना? ओके, तो इसको मैं क्या, ये विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा मैं x into e power x equals to d by dt of dt by dx। ठीक है, तो ये u की फॉर्म है कि नहीं? डेरिवेटिव की u की फॉर्म पता था हमें क्या है? u डेरिवेटिव को v into e power x plus v डेरिवेटिव ऑफ u how much 1 equal dt by dx। मतलब में क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो dx becomes क्या होगा? dx becomes क्या? dt by x into e power x plus e power x। और कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसको मैं पुट ले लिया मैं, फिर डेरिवेटिव बहुत साइड किया, फिर dx से मिला है dt by x into e power x plus e power x। ठीक है, डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसका वैल्यू भी पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो तो क्या होता है, e power x into 1 plus x upon cos square, इसका वैल्यू क्या है? t लिया था मैं, तो d से वैल्यू कितना है मैं? dt by x into e power x plus e power x। ओके, ठीक है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने से e power x आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से x into e power x है, तो ये कैंसिल होता है। ओके, ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 by cos square t means sec square t into dt। ठीक है, तो sec square t का एडिशन क्या होता है? tan t plus t। वाह, तो tan t का वैल्यू क्या रहता है? x into e power x plus t, which is the required integral of the questions। Alright, clear? Doubt है क्या? Okay, next please। Next please। हाँ, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में है क्या? sin square x minus cos square x by sin square x cos square x into dx है। ओके, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेपरेट कर लूंगा। क्या करूंगा मैं? सेपरेट कर लो, तो क्या होगा? sin square x by क्या होता है? sin square x into cos x लिखो मैं, लिखे तो माइनस, फिर इसको क्या लिखो मैं? cos square x by sin square x into cos square x into dx। ठीक है ना? ओके, क्या किया मैं? पहले क्या, इसको बाय इसको डिवाइड कर लिया, माइनस दिस बाय दिस कर लिया। ठीक है ना? पूरा क्लियर हो रहा है? ओके, देखो ये कैंसिल कर दो इसको। ओके, ये कैंसिल कर दो इसको, तो क्या रहेगा? 1 by cos क्या होता है? sec square x into dx। 1 by sin डिफरेंट फॉर्मूला होता है आपको। 1 by sin का फॉर्मूला क्या होता है? cosec square x into dx। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 by cos का फॉर्मूला क्या होता है? sec होता है। 1 by sin का फॉर्मूला क्या होता है? cosec होता है। तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा क्लियर है? ठीक है, ओके, तो अभी बता दो sec square x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है आपको क्या? tan x। ओके, माइनस इसका फॉर्मूला होता है आपको क्या? माइनस cot x। तो क्या होगा? माइनस cot x प्लस के। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसमें? tan x माइनस माइनस क्या होगा? प्लस cot x प्लस के, which is the required integral of that question। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, और ये पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पेज, तो क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट
तो क्वेश्चन क्या है, sec square x by a plus b into tan x into dx. ओके, तो क्वेश्चन में क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x by a plus b tan x into dx. ओके, इससे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे करते देखेंगे। ओके, देखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, मैं a plus b tan x को मैं पुट ले जाऊंगा। ओके, लेट a plus b tan x को मैं t ले लिया, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको क्या करूंगा, मैं डेरिवेट करूंगा बोथ साइड, a plus b into tan x equal d by dx को t, और क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो a का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, b तो बाहर आ जाएगा, b लिखने में tan x डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x equals to dt by dx, और dx becomes क्या होगा, dt by b into sec square x, ठीक है। तो dx का वैल्यू पता होगा हमें, क्या, dx by dt by b into sec square x, ओके। एंड इसका पुट क्या लेना है, t लेना है, तो पुट का मतलब क्या होगा, sec square x होगा, इसको क्या लेना है, t लेना है, dx का वैल्यू कितना है हमारा, dt by b into sec square x, तो ये कैंसिल हो गया है, रहेगा 1 by b into 1 by t into dt, तो 1 by b into 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t plus k, ठीक है। तो 1 by b into log t का वैल्यू क्या लेता है, a plus b tan x plus k, which is the required integral of the question, alright, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, please. ये क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू sin x क्यूब इनटू dx, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखते, देखो मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूँ x क्यूब को मैं t ले जाऊंगा, ठीक है। देन मैं देखो, मैं x क्यूब को मैं क्या लूंगा, t ले लूंगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्टूडेंट्स इसका होगा कि नहीं, dt by dx, और dx becomes क्या होता है, dt by dx स्क्वायर, बड़े क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं पुट ले लिया, इसका डेरिवेटिव पहला dx हो गया, तो dt by dx हो गया, तो dx का वैल्यू कितना होता है, dt by dx, क्लियर है। तो पुट कर दो, तो क्या होगा, x स्क्वायर इनटू sin क्या होगा, t हो जाएगा, dx का वैल्यू क्या होगा, dt by 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये पुट कर कैंसिल कर दो, ये तो रहेगा क्या हमारा 1/3 into sin t into dt, ओके। तो 1/3 into sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस cos t प्लस k, एंड माइनस 1/3 into cos t का वैल्यू कितना आ रहा है, x क्यूब, ओके। which is the required integral of that questions, क्लियर हो रहा है, करेक्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x by 1 plus sin x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो पहले इसको क्या करूंगा, cos x minus sin x लिख दिया, अपॉन 1 plus sin x, यू नो 1 means x square plus sin square x, ठीक है ना, एंड प्लस sin x फॉर्म होता है आपको 2 cos x into sin x, ठीक है। ओके, देखो क्या किया मैं, पहले cos x minus sin x लिख दिया, अपन 1 का वैल्यू, यू नो 1 किसका वैल्यू होता है, cos x plus sin x, sec x minus tan x, cos x minus cos x, इन तीनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो मैं 1 को लेकर क्या करना है, cos x plus sin x लिख दिया, ओके। आपको पता है sin cos का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में था क्या, 2 cos x into sin x, ये sin cos का फॉर्मूला आता है, ओके। और विदाउट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसके वैल्यू पुट कर दिया, इसका फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। इतना ही किया, ओके।
ओके, तो अभी क्या करूँ मैं, देखो तो cos x माइनस sin x लिख दिया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म है कि नहीं, तो इसको क्या फॉर्म है, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है ना, ओके, क्योंकि इसको अपन करने से नहीं आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हमें आता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ओके, अभी क्या करूँ इसको मैं पुट ले जाऊंगा, ठीक है, तो ले जाओ पुट ले जाओ, cos x प्लस sin x इक्वल टू t ले लिया मैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, sin x डेरिवेटिव कितना होता है, प्लस cos x इक्वल टू dt by dx और dx इक्वल टू dt by cos x माइनस sin x, ठीक है, तो पुट कर दो क्या देगा, तो cos x माइनस sin x लिख दिया, बाई इसका वैल्यू क्या लिया था मैं, t लिया था मैं, t स्क्वायर, dx का वैल्यू कितना लिया था मैं, dt by t लिया था मैं cos x माइनस sin x, ठीक है, मैं cos x प्लस sin x को पुट लिया था, t लिया था, और उसको डेरिवेटिव करने से कितना आया था, dx का वैल्यू कितना आया था मैं, dx का वैल्यू कितना आया था मैं, dt by cos x माइनस sin x, ठीक हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ओके, तो अब तक पूरा सबको क्लियर है, ठीक है, तो ये मैं इसको कैंसिल करता हूं, मैं कर दिया मैं, तो रहेगा क्या हमारा, तो t पावर माइनस 2 इंटू dt, ये होगी नहीं, क्योंकि t स्क्वायर को ऊपर ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, t पावर माइनस 2 है, ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n फॉर्म में है, ओके, तो पुनः क्या था इसका, x पावर n प्लस 1, दैट मींस t पावर n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1 प्लस के, ठीक है, तो t पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस के, ओके, तो माइनस 1 बाय t प्लस के, माइनस 1 बाय t का वैल्यू किसका वैल्यू लिया था मैं, cos x प्लस sin x प्लस के, okay, which is the required integral of the questions, okay, I think आप लोगों को क्लियर में समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, okay, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस sin स्क्वायर t इनटू sin 2t, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ओके, देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट ले जाऊंगा, ठीक है, लेट्स 1 प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू v ले जाऊंगा, ओके, क्या मैं v ले गया, ठीक है, अभी इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t में डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस sin स्क्वायर t इक्वल्स टू dv by dt, और एक क्लियर, ओके, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर t डेरिवेटिव कितना होगा, 2 sin t इनटू क्या होगा, cos t इक्वल्स टू dv by dt, ओके, तो ये किसका फॉर्म आता है, sin 2t dv by dt, और dt by क्या होगा, dv by sin 2t, ठीक है, देखो मैं 1 का डेरिवेटिव 0 किया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ओके, sin से डेरिवेटिव कितना होगा, sin के sin स्क्वायर t मींस क्या है, sin t का होल स्क्वायर, sin का t होगा में t स्क्वायर हो गया, ओके, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 into t होगा, एंड जिसको तुम t लिया था, किस लिया था, sin को लिया था, sin का अगेन डेरिवेटिव निकाला, क्या हुआ, ओके नहीं, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव इतना होता है, ठीक है, इक्वल टू d by dt, तो 2 into sin t को cos t किसका फॉर्म है, sin 2 थीटा इक्वल्स dv by dt, ठीक है, देन dt becomes क्या होगा, dv by sin 2, फिर पुट करना फिर क्या रूट ओवर v है ये sin 2t लिख दिया मैं, dt का वैल्यू क्या होगा, dt by sin 2t, ये कैंसिल कर दो, ठीक है, तो b पावर हाफ लिखूंगा इसको मैं, dv हुआ, अभी कौन सा फॉर्म है, b पावर n लिख दो, b पावर n प्लस 1 हाफ प्लस 1 3 by 2 हाफ प्लस 1 3 by 2 प्लस 8, ठीक है, और 2 by 3, b का वैल्यू कितना लिया, इसका वैल्यू लिया था मैं 1 प्लस sin स्क्वायर t का वैल्यू लिया था मैं v, तो पुट कर देंगे 3 by 2 प्लस 3, which is the required integral of the question, क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्लीज,
ओके, क्वेश्चन में क्या है, cos x प्लस 2 sin x बाय cos x, ठीक है। देखो ओके, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन cos x प्लस 2 sin x अपन cos x into dx है। तो क्या करूँ, देखो हमें पता है cos x का फॉर्मूला पता है, cos x का फोर्थ फॉर्मूला, one is 2 cos square a minus 1, second one is cos square x minus sin square x, third one is 1 minus 2 sin square x, and fourth one is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ये फोर्थ फॉर्मूला फॉर cos x, ठीक है। तो अभी इधर में क्या करूं मैं, cos x का एक फॉर्मूला यूज करूं मैं, कौन सा, देखो मैं सोचता हूं मैं 1 minus 2 sin square फॉर्मूला पुट करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा ये cos square x into dx, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होता है, ओके। तो 1 by cos square x हुआ, मतलब क्या होता है sec square x into dx, ठीक है। तो sec square x into क्या होता है tan x plus k, which is the required integral of that question। Alright, what next page। ओके, ये क्वेश्चन दिया था 1 minus cos x by 1 plus cos x, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, देखो देखते हैं 1 minus cos x का फॉर्मूला किसको पता है, 1 minus cos x by 1 plus upon 1 plus cos x 1 plus cos x का फॉर्मूला पता है किसको, तो मैं बता दूंगा अभी, ओके। इसको पता नहीं तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। देखो ठीक से देखो, ओके। देखो you know cos x फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x माइनस, पता है तुम्हें माइनस 1 में ले लो क्या 1 plus cos x होगा, ठीक है ना, ठीक है। 1 plus cos x देखो इधर क्या है 1 minus cos x है ना, मैं इसको 2 डिवाइड करता हूं, तो इधर भी 2 डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 plus cos x इक्वल टू 2 cos square x by 2, ठीक है। वैसे ही 1 minus cos x इक्वल टू क्या होता है 2 sin square x, ठीक है। ऐसे मिला है, ठीक है। तो 1 plus cos x क्या होता है 2 cos square x by 2 and 1 minus cos x क्या होता है 2 sin square x by 2, क्लियर है, ओके। देखो ओके, तो 1 minus cos square x क्या है हमारा 2 sin square x by 2 by ये क्या होता है 2 cos square x by 2 into dx, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो 2 कैंसिल कर दो, sin by cos क्या होगा tan square x by 2 into dt, ठीक है। tan square x by 2 का इंटीग्रल पता है हमें नहीं है, तो इसको क्या करूं मैं ट्रिगोनल फंक्शन यूज करूंगा मैं, क्या ट्रिगोनल फंक्शन क्या हमारा tan square x फंक्शन क्या है sec square x by 2 minus 1 into dx, ठीक है, ओके। तो sec square x by 2 minus 1 को मैं क्या करूं मैं सेपरेट कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सेपरेट कर दो, तो क्या करूं मैं sec square x by 2 into dx minus dx को 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या dx हो गया, ओके। sec square x तो इसको मैं लिखता हूं मैं tan x by 2 by 1 by 2 minus dx का इंटीग्रल क्या है x plus c, ठीक है। तो क्या 2 tan x by 2 minus x plus c, which is the required integral of that question, okay। तो ये sec square x by 2 कैसे है इसको, तो इसको पुट लेना है, x by 2 को पुट लेना है, ठीक है। x by 2 को पुट लेने से क्या होगा, क्या है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 by 2 होगा dt by dx होगा, dx इक्वल क्या होगा 2 dt होगा, ठीक है। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो क्या होगा sec square x by 2 में t लिया था ना, sec square t हो गया, dx इक्वल कितना हमारा 2 dt, ठीक है, 2 dt। तो 2 बाहर लेकर आया, sec square t का इंटीग्रल क्या होता है tan, तो 2 tan x by 2 आ गया, इसको पुट लेने से तुम्हें इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रख ले लो, ओके। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट प्लीज। देखो क्वेश्चन क्या है, e पावर x minus 1 plus x into e power minus 1 by e power x plus x power e, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो क्या करो, मैं इसको पुट ले रहा हूं पहले, लेट e power x plus x power e equal to t ले लेंगे, ठीक है। e power x का डेरिवेटिव क्या होता है, e power x plus x power n, इसको e तो कांस्टेंट है ना, x वेरिएबल है, e कांस्टेंट है, तो x power n फॉर्मूला कौन सा है, n into x power n minus 1 equal to dt by dx, ओके, ठीक है। ओके, अब ये करोगे, इसमें से मैं e कॉमन ले लूंगा, e कॉमन लूंगा तो क्या होगा, e पावर x minus 1 होगा प्लस x into e पावर minus 1 होगा dt by dx होगा, और dx मींस क्या होगा, dt by e पावर x minus 1 प्लस e पावर x minus 1, ठीक है। देखो e कॉमन ले लेंगे, तो e में e कॉमन ले लिया तो इसको मल्टीप्लाई से इतना आएगा कि नहीं, देखते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मैं ये क्या बेस 2 सेम है ना, मल्टीप्लाई से क्या होगा, इसका पावर ऐड होगा तो एक उतना तो 1 है, 1 प्लस x minus 1, तो 1 को 1 कैंसिल हो जाएगा, e पावर x आएगा, ओके। e कॉमन लेने से इतना आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ये आएगा मस्त, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा समझ में आया, ठीक है। ये इसका वैल्यू ले लेंगे, फिर उसको पुट ले लेंगे, पुट कर देते हैं तो क्या होगा, कभी क्या होगा, e पावर x minus 1 प्लस x पावर e minus 1 by, इसको पुट लिया तो p लिया था मैं, dx का वैल्यू कितना लेना है, dt by क्या e पावर x minus 1 प्लस x पावर e minus 1, वाह ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 1 by e बाहर आ गया, 1 by t का एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो 1 by e into 1 by t का एडिशन क्या होता है, log t plus k, ओके, एंड 1 by e log t का वैल्यू कितना हमारा, e पावर x plus x पावर t plus k, which is the required integral of that question। और एक पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, cos x minus by cos x into dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ओके देखो पहले देखो cos ये a minus b फॉर्म है कि नहीं, cos a minus फॉर्म पता है आपको, cos a minus b फॉर्म पता है आपको, मतलब क्या होता है, cos a into cos b प्लस sin a into sin b by क्या लिखा है, cos x, हुआ क्लियर हो रहा है क्या, ओके। क्या क्या हमने इसको पहले इसका फॉर्मूला में पुट कर दिया, cos x a minus b का फॉर्मूला आता है cos a into cos b प्लस sin a into sin b, ओके नहीं, ये मैं पुट कर दिया, अब कुछ क्या किया नहीं, ओके। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, क्या लिखूं मैं, cos x into cos a by क्या करूं मैं, cos x into dx प्लस इसको क्या लिखा मैं, sin x into sin a by cos x into dx, हुआ क्लियर, हो रहा है क्लियर। तो ये कैंसिल कर दो, तो क्या ये तो कांस्टेंट है ना, cos कांस्टेंट है तो बाहर लेके आ जाओ, क्या dx प्लस ये sin a कांस्टेंट बाहर लेके आ जाओ तो क्या रहेगा, sin a cos क्या होता है, tan x, हुआ, ओके। तो cos a into dx का इंटीग्रेशन x से पता आपको, एंड sin a into tan का इंटीग्रेशन होना पता है ln sec x plus a, okay, which is the required integral of that question। और है क्लियर, सबका डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्लीज।
इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ cos x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जानते हैं कैसे करते हैं, देखो इन आवर न्यूमरेटर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू ये पाई बाय 2 फॉर्मूला, इसका ये 11th में है, 11th में था sin x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये ट्रिग्नोमेट्री में था, ओके। इसका फॉर्मूला इवेलुएट, ओके। तो मैं इसको sin 90 माइनस x, sin 90 माइनस x क्या होता है, cos x पता है आपको, तो मैं cos x के बदले क्या लिखूं, मैं sin पाई बाय 2 माइनस x लिखूंगा कि नहीं, ठीक है। तो लिख दो मैं, ठीक है सर, क्या होगा sin इनवर्स हो गया, इसको मिलकर लिखा मैं sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, हुआ कि नहीं, इनटू dx, क्लियर हुआ, ओके। देखो तो sin मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इनवर्स फंक्शन में है ये sin इनवर्स ऑफ sin, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं जस्ट पाई बाय 2 माइनस x इनटू dx, ठीक है। ये होता है ऐसे लिखूंगा मैं sin ऑफ x इक्वल टू sin x में ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो क्या लिखता है sin इनवर्स sin ऑफ दिस मींस लिख दिया क्या, पाई बाय 2 माइनस x लिख दिया, ठीक है, राइट, ओके। अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा मैं, तो क्या होगा पाई बाय 2 इनटू dx हो गया माइनस x इनटू dx, क्योंकि पाई बाय 2 बाहर लेके आएंगे, क्योंकि पाई बाय 2 कांस्टेंट है ना, बाहर लेके आएंगे, तो dx का एडिशन क्या होगा पाई बाय 2 इनटू x माइनस x का एडिशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ओके, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दैट क्वेश्चंस, ओके। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर में समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इंटीग्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रॉब्लम्स, ओके, ये था, ठीक है। तो आज के लिए मैं इधर रुकूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऑनलाइन सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, थैंक यू।